मैं एक छोटी सी गुजारिश करूंगा अपने रोहन साहब से और पुरोहित साहब से और सुनील साजन साहब से। देखिए, आप तीनों लोग एक ही थाली में खाने वाले लोग हैं। मुझे लग रहा है कि लाइनें जो खींची जाती ना घी डालने के लिए, उसने अपनी तरफ खींच ली, उसने अपनी तरफ खींच ली, उसने अपनी तरफ खींच ली, फिर चौथा आया तो उसने मलिया मेट कर दिया। देखिए, विचारधारा को बचा के रखना चाहिए। अभी चुनाव में टाइम है, कोई किसी के खिलाफ अनाप शनाप ना बोले। पता नहीं हालात क्या पैदा हो और आपके लफ्जों से फिर बीजेपी फायदा उठाए कि ये कल तक क्या कर रहे थे। तो खुदा के वास्ते टीवी चैनलों पर ये सारी बड़ा दिल किसको दिखाना चाहिए? देखिए, बड़ा दिल कौन दिखाएगा ये सियासी दल जाने, लेकिन मैं अपने आरपी सिंह साहब से एक छोटी सी गुजारिश चलते चलते करना चाहता हूं कि आप चुनाव लड़िए, बेशक चुनाव लड़ते रहिए। एक मेरी छोटी सी गुजारिश है कि जो 25 से 27 बीएलओस की जो है वो आवश्यक मौत हो गई है, उनके लिए खुदा के वास्ते कुछ मदद आप ही बोलिए। उसके बाद 1-1 करोड़ रुपए का कम से कम उनको आर्थिक मदद बीजेपी को देनी चाहिए, जिन विचारों ने अपना शरीर छोड़ दिया। आरपी सिंह जी बोलिए। बस इतनी गुजारिश है मेरी। जी, मैं यही अपील राज्य सरकार से करता हूं कि वो राज्य सरकार के एम्प्लॉइज हैं, राज्य सरकार को चिंता करनी चाहिए और इलेक्शन कमीशन को उनके मुआवजे के लिए रिकमेंड करना चाहिए अगर ऐसा है तो। पहले पहल आप भी कर सकते हैं, पहल आप भी कर सकते हैं। यादव जी की सरकार, अंसार साहब अच्छी बात नहीं है ना, अच्छी बात नहीं है। आप तो तमीज वाले आदमी है, अच्छी बात नहीं है। प्लीज सभी तमीज वाले सर, ठीक है। सुनिए सर जी, जरा सर एक मिनट सर। मुलायम सिंह यादव जी की सरकार कौन गिराने जा रहा था, राष्ट्रपति शासन कौन लागू करने जा रहा था, ये जरा हंसराज भारद्वाज जी का बयान पढ़ लेना चाहिए, भूलना नहीं चाहिए। तो सबको पता है कि किसके ऑन में क्या है। और दूसरी बात, अभी ये कह रहे हैं कि समझौता है, अलायंस है। कांग्रेस के लोग कटोरा लेकर खड़े रहे सपा के दरवाजे पर कि 9 में से हमको 5 सीटें दे दो। अच्छा 5 नहीं 2 दे दो। अच्छा हमारे कैंडिडेट को अपने सिंबल पर लड़ा दो। अखिलेश यादव ने ठोकर मार दी। यही हाल ममता बनर्जी का है। एकमात्र जीता था सागर डीजी से, उसको भी ले गई वो अपने साथ कांग्रेस में, टीएमसी में। तो ये अलायंस है नहीं सर। दूसरे के बाथरूम में झांकना बंद कर दीजिए आरपी सिंह साहब, उनका अपना मैटर वो निपट लेंगे। चुप होंगे तब तो। अंसार साहब, आप तो सबके बाथरूम में झांकते हो। अंसार देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि सुनील साजन जी के हम लोग यूं ही प्रशंसक नहीं है। उन्होंने कितनी महीनी से बात कर दी कि सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी को हर जगह एक जैसा व्यवहार करना चाहिए, केंद्र में भी एक जगह व्यवहार करना चाहिए, लखनऊ में, उत्तर प्रदेश में भी एक जैसा व्यवहार करना चाहिए। और वहां क्या मतलब है इसका कि कांग्रेस को हर जगह जो ताकतवर लोग हैं उनका पिछलक्कू बन के चलना चाहिए। चलिए, पिछलक्कू पर आपत्ति हो सकती है, मैं छोड़ देता हूं उस शब्द को। कांग्रेस को जहां जो ताकतवर है उनके साथ खड़े होकर लड़ना चाहिए। दूसरी बात मैं थोड़ा सा 10 सेकंड दे दीजिए। अभी हमारे मित्र अंसार रजा बैठे हैं, गरीब नवाज के नाम पर फाउंडेशन चलाते हैं, बताइए, और साजिशों की बात कर रहे हैं कि फरवरी तक बड़ा साजिश हो जाएगा, खुलासा हो जाएगा और ये हो जाएगा और वो हो जाएगा। अरे महाराज, कम से कम आप तो गरीब नवाज फाउंडेशन के अध्यक्ष होने के नाते इस तरह के भ्रम का वातावरण तो जनता के सामने मत फेंको कि कौन सी साजिश हो रही है। अगर आपको कोई जानकारी राष्ट्र हित में उसको जारी कर देना चाहिए। ओके, मेरे पास एक सेकंड टाइम खत्म हो जाएगा। स्वयं पुरोहित, कांग्रेस को कितनी सीटें ऑफर कर सकते हैं बंगाल में? आप कितनी सीटों के लायक है आज कांग्रेस बंगाल में? उन्होंने की पश्चिम बंगाल के अंदर में। तो आप देखिए, इनके पिताजी ने खुद सीपीएम के साथ लड़ाई की है। ये खुद बोले कि 2011 में हम लोगों ने सीपीएम को हटाने के लिए लड़ाई लड़ी। फिर क्यों 2016 में यही लोग जाकर के सीपीएम के साथ गठबंधन कर लेते हैं? इस बात का जवाब तो पश्चिम बंगाल की जनता पूछेगी ना। कितनी सीटें दे सकते हैं? नहीं, उनको सीटें देखिए, पश्चिम बंगाल में उनके पास कितनी सीटें हैं जो उनकी सीटें दे। आप मुझे इस बात का जवाब दीजिए। और रही बात कुछ फैसले हैं। विनोद शर्मा, क्लोजिंग कमेंट। विनोद जी, क्लोजिंग कमेंट। विनोद जी, कोई लग रहा है आपको कांग्रेस टीएमसी में अलायंस हो पाएगा? सिंह जी, 3 क्यों दिखाया आपने? यार तुम कह रहे हो ऐसा है, तुम बोलते हो बड़ा दिल दिखाओ, दरिया दिली दिखाओ। राजनीति में होता है क्या ऐसा? कौन बड़ा दिल दिखाता है भाई? बड़ा दिल जब ही दिखाता है जब उसको दिखाने के बाद बड़ा हाथ मारना हो। पॉलिटिक्स में चैरिटी नहीं होती। पॉलिटिक्स में अपने मफाद में लोग काम करते हैं और वही होगा।
लड़ाई होगी सीटों के लिए और हो सकता है गठबंधन ना रहे या बन भी जाए। तो कांग्रेस आज के दिन जहां वीक है उसको उसकी नेगोशिएटिंग पोजीशन वीक है और इसलिए मैं ये मानता हूं कि आज के दिन वेस्ट बंगाल में दरिया दिली अगर किसी को दिखानी है तो वो ममता जी को दिखानी है। ऑल राइट, अगर वो मेरे पास दिखाना विनोद जी चाहती है कि विनोद जी सबको- विनोद जी मेरे पास